फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1989 की फिल्म बंटवारा के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। निर्माता सलीम अख्तर के साथ धर्मेंद्र ने पहली बार काम किया था 1983 में आई फिल्म कयामत में। इसके निर्देशक थे राज एन सिप्पी। उसके बाद धर्मेंद्र ने निर्माता सलीम की फिल्म लोहा में काम किया था। इसके निर्देशक भी राज सिप्पी ही थे। ये फिल्म 1987 में आई। सलीम अख्तर धर्मेंद्र के साथ एक और फिल्म शुरू करना चाहते थे जिसके निर्देशक राज एन सिप्पी ही होने वाले थे। उन दिनों धर्मेंद्र निर्देशक जेपी दत्ता की फिल्म हथियार साइन कर चुके थे। ये भी कहा जाता है कि हथियार की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। उन्हीं दिनों जेपी दत्ता सनी देओल के साथ फिल्म यतीम भी बना रहे थे। 1985 में आई फिल्म गुलामी की कामयाबी ने धर्मेंद्र का यकीन जेपी दत्ता के काम पर पहले ही पक्का कर दिया था। धर्मेंद्र ने निर्माता सलीम अख्तर से कहा कि मेरे साथ जो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो उसका निर्देशक जेपी दत्ता को लो। सलीम अख्तर को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिल्म का टाइटल बंटवारा निर्माता ए नडियाडवाला के पास था। उन्होंने ये टाइटल निर्माता सलीम अख्तर को दे दिया। इसके लिए उनका थैंक्स भी किया गया। ये भी कहा जाता है कि ये पूरा प्रोजेक्ट जेपी दत्ता ने नडियाडवाला के साथ ही बनाना था, पर धर्मेंद्र के कहने पर फिल्म की कहानी और प्रोडक्शन का पूरा काम निर्माता सलीम अख्तर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। जेपी दत्ता फिल्म में 3 बड़े हीरो चाहते थे, सुनील दत्त, धर्मेंद्र और विनोद खन्ना। उसी हिसाब से कहानी तैयार की गई। सुनील दत्त किसी वजह से फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। सुनील दत्त ने बड़े भाई का रोल करना था। जेपी दत्ता ने इसे चेंज करके छोटे भाई का रोल बना दिया और छोटे भाई के रोल में अनिल कपूर को साइन करना चाहते थे। अनिल कपूर भी इस कास्ट में शामिल नहीं हो पाए। जेपी दत्ता ने नसीरुद्दीन शाह को कास्ट करने की बात सोची। गुलामी में वो नसीर के साथ काम कर चुके थे। इस दौरान रीना रॉय को पता चला कि जेपी दत्ता की फिल्म में एक इम्पोर्टेंट किरदार की जगह खाली है। गुलामी के एपिसोड में आपको बताया था कि कैसे एक बार जेपी दत्ता ने मोहसिन खान को फिल्म में काम देने की बात की थी। अब बंटवारा के समय मोहसिन खान फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए। ये भी कहा जाता है कि रीना रॉय ने अपने पति को कास्ट करने के बारे में जेपी दत्ता से कुछ नहीं कहा था। जब नसीर के साथ डेट्स मैच नहीं हो पाई तो जेपी दत्ता को मोहसिन खान का ख्याल आया। फाइनली अब धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और मोहसिन खान 3 हीरो हो गए। धर्मेंद्र के साथ पेयर करने के लिए डिम्पल कपाड़िया को साइन कर लिया गया। अमृता सिंह जेपी दत्ता के साथ हथियार में काम कर ही रही थी। डिम्पल को भी पहले हथियार के लिए साइन किया गया था, पर उन्हें रिप्लेस करके संगीता बिजलानी को साइन कर लिया गया था। कई जगह ये इन्फॉर्मेशन भी है कि बंटवारा का काम हथियार से पहले शुरू हुआ था। बंटवारा की शूटिंग पर डिम्पल और जेपी दत्ता के अनबन के कारण जेपी दत्ता ने हथियार में डिम्पल की जगह संगीता बिजलानी को साइन कर लिया था। बंटवारा में विनोद खन्ना को अमृता सिंह के साथ पेयर किया जा रहा था। इस बात से विनोद खन्ना कंफर्टेबल नहीं थे। अमृता सिंह की मां रुखसाना सुल्ताना सोशलाइट थीं। विनोद खन्ना के साथ उनके अच्छे रिलेशंस थे। फिर भी जेपी दत्ता के इंसिस्ट करने पर विनोद खन्ना अमृता सिंह के साथ पेयर बनाने के लिए तैयार हो गए। मोहसिन खान अपने अपोजिट किम्मी काटकर को चाहते थे, पर जेपी दत्ता ने कहा मैं पूनम ढिल्लों को फाइनल कर चुका हूं, आपको पूनम के साथ ही काम करना होगा। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट में बहुत लोग थे क्योंकि फिल्म में बहुत कैरेक्टर्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। शम्मी कपूर, आशा पारेख, विजेंद्र घटगे, नीना गुप्ता, कुलभूषण खरबंदा, अमरीश पुरी, राम मोहन, अमृतपाल और भी बहुत थे। फिल्म के मेन क्रेडिट्स थे गीतकार हसन कमाल, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, डायलॉग्स लिखे थे ओपी दत्ता ने, निर्माता सलीम, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन जेपी दत्ता। आजादी की बहार इस शर्त पर आ रही थी, दिलों का बंटवारा होगा, दोस्ती का बंटवारा। अब यहाँ रहकर क्या करने का इरादा है? अजी मेहनती आदमी है, ब्लडी वेल कुछ ना कुछ काम कर ही लेंगे। यही बताएगी या हवेली ले चलो? हनुमान सिंह, हम भक्तों ने मिलकर तेरे भाई को मारा। देवन के हत्यारों का खून ही इस अंधेरे को दूर कर सकता है। लूट ले मन्ने, ले ले हमारी इज्जत। ठाकरा ने और भी प्यारा लगेगा, सारा जिगरी खन्ने गले से लगा लेगा। मैंने उसके हथियारों को चुन चुन के मार दिया। चुन चुन के नहीं, अंधे होकर। तेरी बंदूक अंधी हो गई थी। तूने ठाकुर विक्रम सिंह की दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। कि हमारी दुश्मनी दोस्ती से किसी तरह कम न हो।
उन दिनों इस तरह की कई खबरें आईं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और विनोद खन्ना की आपस में बहुत अनबन हो गई थी। उनकी हाथापाई भी हुई। दोनों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इंडस्ट्री में कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह की खबरें फिल्म की पब्लिसिटी के लिए फैलाई गईं, पर यह बात बहुत लोगों ने कन्फर्म की कि शूटिंग के दौरान जेपी दत्ता और धर्मेंद्र की बहुत अनबन रही। इसका असली कारण था धर्मेंद्र का सेट पर देर से आना और धर्मेंद्र का लगभग हर समय शराब के नशे में होना। जेपी दत्ता के बारे में यह फेमस रहा कि शूटिंग के समय उस दिन के सारे कलाकार जेपी दत्ता सेट पर बुलाते थे। शॉट किसी का भी हो, सब सेट पर मौजूद होते थे। धर्मेंद्र कभी कभी इस बात से अपसेट हो जाते थे कि मुझे बिठाकर किसी और का शॉट लेने में समय खराब कर रहे हो, पर जेपी दत्ता अपनी शॉट टेकिंग में किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करते थे। इसलिए इस फिल्म का भी हर शॉट, हर फ्रेम बेमिसाल है। अपने सिनेमाटोग्राफर ईश्वर बिदरी की मदद से जेपी दत्ता ने बहुत ही शानदार विजुअल्स पर्दे पर पेश किए। अमृता सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं विनोद खन्ना से बंटवारा के सेट पर मिली, मैं उन्हें देखती ही रह गई। कोई इतना अट्रैक्टिव भी हो सकता है। अमृता ने विनोद खन्ना के करीब होने की कोशिश शुरू कर दी। उन दिनों विनोद खन्ना किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं थे। 1985 में उनका अपनी पहली पत्नी से डिवोर्स हो चुका था। उन दिनों अमृता सिंह क्रिकेटर रवि शास्त्री के बहुत करीब थीं। अमृता ने रवि को छेड़ते हुए कहा था कि मैंने विनोद खन्ना के साथ एक फिल्म साइन कर ली है। रवि ने कहा था कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, विनोद खन्ना तुम्हारे काबू में नहीं आएगा। अमृता सिंह को रवि की यह बात बहुत बुरी लगी। अमृता ने इसे चैलेंज की तरह लिया। बंटवारा की आउटडोर शूटिंग पर अमृता ने विनोद खन्ना के करीब होने की बहुत कोशिश की, पर विनोद खन्ना ने वैसा रिस्पांस नहीं दिया जैसा अमृता को उम्मीद थी। इस बात से अमृता सिंह बहुत अपसेट हो गईं। कहा जाता है कि इसका रिएक्शन उन्होंने ये दिया कि रवि शास्त्री के साथ ब्रेकअप कर लिया। जब सेकंड आउटडोर के लिए विनोद खन्ना और अमृता सिंह साथ थे, तब हालात बदल गए। फिर वो इतने करीब हो गए कि कुछ लोगों को लगा शायद विनोद खन्ना और अमृता सिंह शादी करेंगे, पर अमृता सिंह की मां ने इस बात में इन्वॉल्व होकर इस रिश्ते को यहीं खत्म करवा दिया। जेपी दत्ता ने बताया था कि फिल्म का सारा यूनिट जयपुर के 5 स्टार होटल में ठहरा था। यह होटल शूटिंग लोकेशन से बहुत दूर था। जेपी दत्ता ने पूरे यूनिट के सामने सबको रिक्वेस्ट की कि सब लोग एक और होटल में स्टे करेंगे जो कि लोकेशन के करीब है। सब लोग तैयार हो गए, पर डिम्पल कपाड़िया ने सबके सामने इनकार कर दिया और कहा मैं यहीं रहूंगी। उसके बाद जेपी दत्ता ने डिम्पल कपाड़िया से बातचीत कम कर दी थी और शॉट के लिए जो बात करनी थी वही करते थे। डिम्पल कपाड़िया और जेपी दत्ता की पूरी शूटिंग के दौरान अनबन ही रही। मीडिया ने यह बात भी फैलाई कि जेपी दत्ता से फिल्म के स्टंटमैन बहुत अपसेट थे। जेपी दत्ता ने सबको राजस्थान भेज दिया, पर उनके रहने का और उनके जानवरों के रहने का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं था। शूटिंग के समय जानवर भी तकलीफ में ही रहे। जेपी दत्ता ने कहा था कि यह फिल्म भिक्कू वर्मा के लिए बहुत बड़ा मौका था। जो लोग नहीं चाहते थे कि भिक्कू वर्मा तरक्की करे, उन लोगों ने इस तरह की बात फैलाई। बंटवारा की शूटिंग के दौरान एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। जब राजकुमार संतोषी को अपनी फिल्म के लिए कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था, तब सनी देओल उन्हें लेकर धर्मेंद्र से मिलने बंटवारा के सेट पर गए थे। बंटवारा के सेट पर ही धर्मेंद्र ने राजकुमार संतोषी से घायल की कहानी सुनी थी और इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था। बंटवारा की ऑडियो रिलीज पर धर्मेंद्र बहुत अपसेट लगे थे। बताया गया कि धर्मेंद्र इस बात से नाराज थे कि मोहसिन खान को पोस्टर पर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी गई, उनका चेहरा बड़ा क्यों दिखाया गया। निर्माता सलीम ने कहा था कि धर्म जी ऑलरेडी बड़े स्टार हैं, उन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मोहसिन खान को पब्लिसिटी की जरूरत है। बंटवारा के गाने फिल्म के हिसाब से बहुत अच्छे थे। गानों का म्यूजिकल अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। फिल्म में मेन 4 ही गाने थे। कविता कृष्णमूर्ति, सुदेश भोसले और मोहम्मद अजीज का गाया गाना था आ इधर आ मेरी जान तुझको। कहीं जल जाओ ना कली गुलाब की, आ इधर आ मेरी जान तुझको, छू के मैं शोला बना दो। अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक का गाया गाना था तू मेरा कौन लागे। ये गाना फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना रहा। अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति का गाया गाना था जो मैं ऐसा जानती। फिल्म में इस गाने की प्लेसमेंट फिल्म के फ्लो को ड्रैग कर देती है।
एक गाना इला अरुण शुरू करती हैं, फिर लता जी गाती हैं, साथ में कोरस। ये फिल्म का सबसे अच्छा गाना था। पहले पर्दे पर इस गाने को गाने के लिए हुमा खान को साइन किया गया था। बाद में मेन पोर्शन अमृता सिंह ने ही पर्दे पर गाया। ये इश्क डंक भी छुआ का। फिल्म के आखिर में एक छोटा सा गाना चलता है, मोहम्मद अजीज और सुरेश वाडकर की आवाज। दोस्ती तो वफा निभाएगी, मौत जब बुलाएगी। गाने ऑडियंस में ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए थे। बैकग्राउंड म्यूजिक शोर शराबा ही था। फिल्म में सब कलाकारों का काम बहुत अच्छा था। कहानी धर्मेंद्र और विनोद खन्ना की ही थी। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे थे। विनोद खन्ना का अपीयरेंस शुरू से ही बहुत डोमिनेटिंग रहा है। इस फिल्म में भी ऐसा ही था। विनोद खन्ना शो स्टीलर साबित हुए। फीमेल्स में डिम्पल कपाड़िया का रोल सबसे स्ट्रॉन्ग था। उनके बाद अमृता सिंह का रोल बहुत अच्छा था। पूनम ढिल्लों के पास करने के लिए कुछ नहीं था। बाकी सपोर्टिंग कास्ट में सबका काम ठीक था। फिल्म को बहुत अच्छी ओपनिंग मिली थी। ओवरऑल फिल्म ईस्ट पंजाब, सेंट्रल इंडिया और राजस्थान सर्किट में अच्छा बिजनेस कर पाई थी। फिल्म के ना चलने के कई कारण बताए गए। सबसे मेन था, ऑडियंस को यह बात कन्विंसिंग नहीं लगी कि धर्मेंद्र इतनी उम्र में आके ऐसा रोल कर रहे हैं जो असल में कम उम्र के कलाकार को करना चाहिए था। बहुत लोगों को धर्मेंद्र की जोड़ी डिम्पल कपाड़िया के साथ अच्छी नहीं लगी। उन दिनों डिम्पल सनी देओल के साथ फिल्में कर रही थीं। कुछ पत्रकारों ने जेपी दत्ता से कहा था कि इस तरह की बातें कभी कभी फिल्म मेकिंग में, फिल्म की सफलता में रुकावट बन जाती हैं। जेपी दत्ता ने कहा था कि मेरी फिल्म में कोई कमी नहीं थी, मेरी फिल्म फेल नहीं हुई, ऑडियंस फेल हुई इसे समझ पाने में। जेपी दत्ता ने कहा था कि मेरी फिल्म का पॉइंट ऑफ व्यू अलग था। ये डाकुओं की या सिर्फ ठाकुरों की कहानी नहीं थी। मेरी फिल्म एक खानदानी अमीर आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई थी। एक दिन जब कोई उसका सब कुछ छीनने की कोशिश करता है तो वो क्या करेगा। इसलिए मेरी फिल्म बंबई, कलकत्ता जैसे शहरों में लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाई, क्योंकि वहां वर्किंग क्लास पॉपुलेशन ज्यादा है। उन्हें नहीं मालूम खानदानी दौलत छिन जाए तो क्या रिएक्शन हो सकता है। राजस्थान में, नॉर्थ में इस तरह के लोग हैं, इसलिए वहां फिल्म ठीक रही। जेपी दत्ता की इन बातों से कंफर्म होता है कि फिल्म नहीं चली थी। विकिपीडिया पर फिल्म का बजट, कलेक्शन और वर्डिक्ट कुछ अलग है। विकिपीडिया के अनुसार बजट 3 करोड़ से 3.5 करोड़ के बीच था। नेट कलेक्शन 6 करोड़ के आसपास थी। फिल्म हिट थी। इसे 1989 की टॉप फिल्मों में 9th पोजीशन पर रखा गया है। इसके साथ ही 1989 की फिल्म बंटवारा के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।